नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक ऑर्डर, राज्य के सभी थानों में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर करे रिलीज, लोगों की बचाएं जान। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के तहत राज्य सरकार के आग्रह पर शनिवार को अवकाश होने के बावजूद सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के सभी जिलों के मलखानों और थानों में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया है। खंडपीठ के मुताबिक जब्त सिलेंडरों का उपयोग करते हुए लोगों की जान बचाई जाए। खंडपीठ ने कहा कि फिलहाल लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर को रिलीज करने का आदेश दिया जा रहा है। रांची में 1000 के ऑक्सीजन फ्लोमीटर को 5000 में बेच रहे थे दुकानदार, पुलिस ने दबोचा। कोरोना संक्रमण के संकट में लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन दवाओं और इलाज में काम आने वाले उपकरणों की ऊंची कीमतों में बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच पुलिस ने भी सख्ती शुरू कर दी है। रांची के कोतवाली इलाके के एक दुकानदारों को पुलिस ने दबोचा है, जो तय कीमत से 4 गुना से 6 गुना ज्यादा कीमत में ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद कोतवाली एएसपी मुकेश कुमार ने श्रद्धानंद रोड और किशोरगंज इलाके की ड्रग एजेंसी में शनिवार को छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की टीम ने 5 दुकानों में छापेमारी कर उनके संचालकों को गिरफ्तार किया है। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत ने सभी उपायुक्तों को दिया निर्देश। झारखंड सरकार राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका आदेश दिया है। सभी जिलों के उपायुक्त फसलों की क्षति का आकलन कर 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा की राशि किसानों को देंगे। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इस संबंध में जरूरी आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। जिलों में उपायुक्त क्षति का आकलन कर 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा की राशि हमारे किसान को निर्गत करेंगे। गौरतलब है कि ओला गिरने की वजह से राज्य में किसानों की फसलों का भारी नुकसान होने की खबर आई है। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। झारखंड में 100 से 13 लोग मिल रहे कोरोना संक्रमित, रोज लगभग 6000 नए मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तो कमी आई है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट अभी भी चिंताजनक है। यहां अभी भी प्रत्येक 100 लोगों की जांच में लगभग 13 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा इसमें आंशिक कमी आई है। इसके बावजूद लगभग 6000 के आसपास नए मरीज रोज मिल रहे हैं। राज्य में 19 से 25 अप्रैल के बीच साप्ताहिक संक्रमण दर 13.11% थी। इसके बाद के सप्ताह में यह दर आंशिक रूप से घटकर 12.81% हुई। पिछले सप्ताह साप्ताहिक संक्रमण दर 12.70% रही। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में लगभग 13 लोग संक्रमित पाए गए। मनरेगा मजदूरों को 40 दिनों से नहीं हुआ मानदेय का भुगतान। झारखंड प्रदेश के सभी जिले में महामारी नियंत्रण को लेकर पिछले 22 अप्रैल से आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वर्तमान समय में भी लॉकडाउन जारी है। ऐसे विषम परिस्थितियों में मनरेगा और दिहाड़ी मजदूरों के लिए परिवार का भरण पोषण करना काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें मजदूरों के लिए जीविकोपार्जन के सबसे महत्वाकांक्षी मनरेगा की, तो लगभग 40 दिनों से मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में मजदूरों के समक्ष काफी संकट उत्पन्न हो गया है। जामताड़ा जिले में 6 प्रखंड है। 40,000 से अधिक सक्रिय मजदूर का भरण पोषण मनरेगा योजना पर निर्भर करता है। नारायणपुर प्रखंड में 25 पंचायत में करीब 320 से अधिक मनरेगा योजना चल रही है, जिसमें 6000 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल से मजदूरी का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। होम आइसोलेशन में है तो कोरोना गाइडलाइन का करें पालन, बिना डॉक्टरी सलाह के किसी दवा का ना करें उपयोग। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र सरकार ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। सरकार ने बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को लेकर विशेष ध्यान दिया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज बिना किसी डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा का उपयोग न करें। सोशल मीडिया पर इलाज के तौर तरीकों पर विश्वास न करें, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग रेमडेसिविर का उपयोग ना करें। यह इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही लगेगी। मुंह से खाने वाला स्टेरॉइड हल्के लक्षण में ना लें। बुखार और खांसी जैसे लक्षण 7 दिन बाद भी है तो डॉक्टर से विमर्श के बाद ही स्टेरॉइड की हल्की डोज ले सकते हैं। बीपीएल छात्रों से स्कूल लेगा शुल्क तो होगी कार्रवाई। स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव ने जारी किया आदेश। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल कोटे में बच्चों से फीस लेने पर पब्लिक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीपीएल कोटे के तहत नामांकित बच्चों के फीस के भुगतान से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित स्कूल ने बच्चों से फीस की राशि ली है या नहीं। कि संबंधित स्कूल ने बच्चों से फीस की राशि नहीं ली है। यह निर्देश राज्य के शिक्षा की स्थिति पर समीक्षा करते हुए स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यदि बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तकों का वितरण नहीं हुआ है तो उसे फिलहाल रोक दिया जाए तथा आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही पाठ्य पुस्तकों के वितरण की कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, राज्य की सत्ताधारी पार्टी झामुमो ने दिए संकेत। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ झारखंड सरकार कदम बढ़ा सकती है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को ऐसे संकेत दिए हैं। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कई राज्यों ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। ऐसे में जरूरी है कि हम भी इसके लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रख्यात मेडिकल रिसर्च जर्नल द लेसेंट ने सवाल उठाए हैं। पत्रिका ने संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अनुमान लगाया गया है कि भारत में इस वर्ष 1 अगस्त तक इस महामारी से 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार इस राष्ट्रीय तबाही के लिए जिम्मेदार होगी। चेतावनी के बावजूद धार्मिक आयोजन की अनुमति दी गई और कई राज्यों में चुनावी रैलियां हुई। झामुमो महासचिव ने कहा कि अगर तीसरी लहर का असर गाँव तक पहुँच जाता है तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी तालमेल आवश्यक है। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए जरूरी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया यह महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित कल्याण कोष को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उसे मूर्त रूप देने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। साथ ही शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है ताकि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र शुरू की जा सके। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के इस निर्देश की जानकारी माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को देते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा में ये निर्देश सचिव को दिए थे। बता दें कि पारा शिक्षकों के लिए गठित होने वाले कल्याण कोष के माध्यम से किसी पारा शिक्षक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक मुफ्त सहायता राशि देने से लेकर पारा शिक्षक व बीआरपी सीआरपी को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर लोन आदि के प्रावधान किए जा रहे हैं। शिक्षा सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाओं में बदलने को लेकर 15 दिनों में प्रस्ताव निदेशकों को देने को कहा गया है। साथ ही सभी चालू योजनाओं की स्वीकृति आदेश 15 मई तक, आवंटन आदेश 30 मई तक जारी करने को कहा है। ऑक्सीजन अस्पताल टीकाकरण 1500 करोड़ का दान देने के बाद टाटा ग्रुप ने बताया इस महामारी से निजात पाने का एकमात्र तरीका। देश पिछले 14 महीने से कोरोना से लड़ रहा है। नई लहर ज्यादा खतरनाक है और रोजाना आधार पर 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। टाटा ग्रुप संकट के इस समय में हर तरीके से मदद कर रहा है। 2020 में टाटा ग्रुप की तरफ से 1500 करोड़ रुपए कोरोना राहत के लिए दिया गया था। इस समय देश को ऑक्सीजन की जरूरत है तो टाटा के प्लांट में ऑक्सीजन गैस पैदा की जा रही है। साथ ही सप्लाई के लिए दर्जनों क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए गए हैं। कंपनी में काम करने वालों और उनके परिवारों को वैक्सीन भी लगवाई जा रही है। इतना सब कुछ करते हुए टाटा ग्रुप का मानना है कि तेजी से टीकाकरण अभियान चलाकर ही लोगों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षित किया जा सकता है। मरवाड़ी युवा मंच ने शुरू की ऑक्सीजन सेवा, स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। झारखंड प्रांतीय मरवाड़ी युवा मंच के तहत झारखंड प्रदेश के सभी शाखाओं द्वारा ऑक्सीजन सेवा का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। मंत्री ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में मरवाड़ी युवा मंच जो कार्य कर रहा है वह बहुत ही सराहनीय एवं जनसेवा का उत्तम परिचय है। उन्होंने कहा कि जीवन धारा मंच का एक उत्तम कार्यक्रम है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया ने कहा कि पूरे राष्ट्र में मरवाड़ी युवा मंच अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ एक एक प्राणों की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य करेगी। हेमंत सोरेन पर एक्स सीएम रघुवर दास का बड़ा हमला, कहा मीडिया कर्मियों की मौत के लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार। पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उन सभी दिवंगत मीडिया कर्मियों के परिजनों को अति शीघ्र 5-5 लाख की अनुदान राशि देने का आग्रह हेमंत सोरेन से किया है, जिनका निधन कोरोना काल में हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के 18 से अधिक मीडिया कर्मियों की कोरोना काल में हुई मौत पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि पत्रकारों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता और गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण लगातार पत्रकारों की मौत हो रही है। राज्य सरकार अगर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद राज्य के पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर की मान्यता दे देती तथा प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण और कोरोना पीड़ित पत्रकारों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था करती तो उन्हें कोरोना महामारी की चपेट में आने से रोका जा सकता था। श्री दास ने कहा कि कोरोना महामारी से पीड़ित पत्रकारों के परिजनों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि नहीं मिलना राज्य सरकार के गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण है। झारखंड के कोरोना संक्रमित प्रवासी मजदूरों के निधन पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा, राज्य सरकार तैयार कर रही प्रस्ताव। झारखंड के अप्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन होने पर उनके परिजनों को मुआवजा देने पर हेमंत सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है। प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। श्रम विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव पर काम कर रहा है। बता दें कि राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए मुआवजा का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। वर्तमान नियमों के मुताबिक राज्य के बाहर कार्यरत अप्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दे होता है। दुर्घटना में मजदूर का कोई अंग क्षतिग्रस्त होने पर 75,000 रुपए मुआवजा के तौर पर मिलता है।
इतना ही नहीं, अप्रवासी मजदूरों के रजिस्टर्ड नहीं होने पर भी मृत्यु होने की स्थिति में 1 लाख रुपए और विकलांग होने पर 50,000 रुपए मुआवजा के तौर पर देने का नियम है। दानापुर से सिकंदराबाद के लिए चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी गाड़ी। यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर और सिकंदराबाद के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन सिकंदराबाद से दानापुर के लिए 9, 16, 23 एवं 30 मई को, जबकि दानापुर से सिकंदराबाद के लिए 11, 18, 25 मई एवं 1 जून को चलेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना होगा। यहाँ निकली है फिजिशियन, चिकित्सक सहित कई पदों पर भर्तियां। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमितों की संख्या को देखते हुए झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सक सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली है। यह भर्तियां पूर्वी सिंहभूम जिले के कोविड वार्ड में की जाएगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति केवल इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इस भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुल 434 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसके लिए 11 मई 2021 को बिट्टूपुर स्थित लॉयल स्कूल में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड वार्ड को संचालित के लिए फिजिशियन, चिकित्सक, जीएनएम और एएनएम नर्स सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली गई है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज कर दें। आज का लाइक एम है 500। विश्वास है कि आप कर देंगे। झारखंड के इन जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज। हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड के पलामू, गोड्डा, गढ़वा, दुमका, देवघर और पाकुड़ जिले के कुछ भागों में हल्के दर्जे के मेघ गर्जन और बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। ऐसे में घर से निकलते वक्त सावधान रहें। किसान भाई भी एहतियात बरतें। 10वीं व 12वीं पास के लिए ऑयल इंडिया में नौकरी का सुनहरा मौका। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 10वीं, 12वीं व स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे मौके हैं। 10वीं व 12वीं के साथ ITI डिप्लोमा है तो ड्रिलिंग हेडमैन, ड्रिलिंग रिंगमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट रिग इलेक्ट्रीशियन, ड्रिलिंग टॉपमैन, असिस्टेंट मैकेनिक पंप जैसे पदों पर नियुक्ति हो सकते हैं। इन सभी पदों पर नियुक्ति अनुबंध पर होगी। इसके अलावा केमिस्ट्री में स्नातक उत्तीर्ण है तो केमिकल असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव होना जरूरी है। इन सभी पदों पर उम्मीदवार का चयन प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट सह व्यक्तिगत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना चाहते हैं वे ऑयल इंडिया की वेबसाइट oilindia.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू 24 मई से शुरू होकर 22 जून 2021 को समाप्त होगी।